राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने आज एक झटके में अपने सभी प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को एक साथ उनकी छुट्टी कर दी? कहीं इसके पीछे अमित शाह के लिए दिया गया एक प्रवक्ता का बयान तो नहीं? हम आज ये समझेंगे। यह भी जानिए कि मायावती अब सड़कों पर उतरने वाली है। 24 दिसंबर यानी कि कल पूरे देश भर में उनके कार्यकर्ता सड़क पर होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मांग है अमित शाह माफी मांगे। आखिर मायावती के इस प्लान से क्या सचमुच बसपा का कुछ सियासी फायदा होगा, यह भी समझेंगे। इसके अलावा जौनपुर में कब्रिस्तान के पास शिवलिंग मिला, एक और कब्रिस्तान गाजियाबाद में भी एक शिवलिंग मिला है। तो लगातार शिवलिंग मिलने की यह कौन सी घटना है, यह भी समझेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ अखिलेश यादव का वो बयान कि खोदते खोदते भाईचारा खोद डालेंगे। यही नहीं, एक और बात, समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने बीजेपी को आतंकवादी संगठन कहा, तो आज अखिलेश यादव इशारों इशारों में उसका समर्थन करते नजर आए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आखिरकार एक झटके में जयंत चौधरी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को आज छुट्टी दे दी। तकरीबन 2 दर्जन प्रवक्ता, चाहे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या प्रदेश प्रवक्ता हो, 7 राष्ट्रीय प्रवक्ता और लगभग 16-17 प्रदेश प्रवक्ता थे। आज एक नोटिफिकेशन निकाला अपनी पार्टी की तरफ से निकाला गया और उसमें एक साथ सारे प्रवक्ताओं को छुट्टी कर दी गई। आप अचानक हुई इस प्रवक्ताओं की छुट्टी को कई तरीके से देखा जा रहा है। एक, पार्टी के भीतर एक धड़ा प्रो बीजेपी, दूसरा धड़ा बीजेपी की खिलाफत में जुटा था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त एक प्रवक्ता ने बकायदा अमित शाह के खिलाफ वही लाइन ले ली जो विपक्ष की लाइन है। प्रदेश प्रवक्ता हैं कमल गौतम, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उन्होंने वही मांग की जो सभी विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। आप सुनिए पहले कमल गौतम ने मुजफ्फरनगर में क्या कहा था पत्रकारों से, और उसके बाद हम ये जो एक्शन हुआ है इसको तफसील से समझेंगे। सुनिए। कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है और गृह मंत्री जी भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो कमल गौतम के बयान के बाद अब कोई ऐसी बात रह नहीं जाती कि आखिर प्रवक्ताओं ने अपने तरह से अपनी लाइन चुनना शुरू कर दिया था। पार्टी को यह नागवार गुजर रहा था। बहुत वक्त से कुछ प्रवक्ता हैं जो कि पार्टी के साथ ही सही, लेकिन प्रो बीजेपी लाइन ले रहे थे। और आरएलडी को लग रहा था कि उसकी जो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उसमें एनक्रोचमेंट दोनों तरफ से हो रहा है, या तो कुछ प्रो हैं, कुछ एंटी हैं, और ये दोनों लोग अपनी अपनी बातें लगातार सार्वजनिक मंचों से रख रहे थे। यही बात है कि आज कम से कम इस मौके को देखते हुए आरएलडी ने यह फैसला ले लिया कि फिलहाल कोई प्रवक्ता नहीं होगा और सारे प्रवक्ताओं की लिस्ट को एक साथ आरएलडी ने कैंसिल कर दिया। यानी कि 2 दर्जन प्रवक्ता फिलहाल बाहर हैं और अब कोई आधिकारिक प्रवक्ता आरएलडी का, राष्ट्रीय लोकदल का नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द ही नए प्रवक्ताओं की सूची जारी होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने पर एक प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया गया है। तो अब बिल्कुल पार्टी के भीतर भी ये साफ दिख रहा है कि चाहे अगर कोई दलित बिरादरी से आता हो या फिर दलित बिरादरी का नहीं हो, एक लाइन खिंचती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम इस एक फैसले के बाद आरएलडी ने अपने तरफ से यह क्लियर कर दिया कि उसकी लाइन न तो प्रो बीजेपी है
और ना ही अमित शाह के खिलाफ है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, क्योंकि अमित शाह के बयान पर उठा हुआ बवाल शांत होता नहीं दिख रहा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मायावती कल क्या करने जा रही हैं। तो 24 दिसंबर यानी कि कल बीएसपी पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन करने वाली है। और यह धरना प्रदर्शन इसलिए क्योंकि अमित शाह गृहमंत्री ने जो बयान अंबेडकर को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में दिया है, उसके खिलाफ एक माहौल है और बसपा चाहती है कि अपने शब्द वापस लें अमित शाह और माफी मांगे। तो माफी मंगवाने को लेकर के बकायदा ये धरना प्रदर्शन बसपा कर रही है। और बसपा ने जो कहा है हम आपको वो बता देते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बकायदा 4 ट्वीट किए हैं और उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में जब बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी की को वापस लेने की मांग को बीएसपी कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज से अपील करती है। बाबा साहब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधान रहें। बीएसपी का अंबेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने का राजनीतिक मिशन है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर अंबेडकरवादी होने का ढोंग करती हैं। दलित बहुजन के हितों में इनके मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। मायावती ने ये बातें तो कही हैं, लेकिन कल बहुत वक्त के बाद बसपा हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रही है। इसी के माध्यम से वो अपने ताकत का भी एहसास कराएगी। लेकिन अमित शाह का दिया हुआ बयान, हालांकि अमित शाह ने जो बयान दिया बकायदा उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सफाई दी और यह भी कहा था कि इसको पूरे कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। सिर्फ 11 सेकंड के क्लिप को वायरल करने से नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने पूरी बात जो कही है वो कभी भी बाबा साहब के अपमान का विषय नहीं हो सकता। तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर अड़ा है। कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इसी मुद्दे पर। आज बकायदा कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की कि अमित शाह या तो माफी मांगे, इस्तीफा दें और नहीं तो प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त करें। मायावती ने तो कांग्रेस पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया है कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें सिर्फ सियासत कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को और खास करके अमित शाह के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। तो 24 दिसंबर यानी कि कल इस बात पर नजर रहेगी कि मायावती का जो काडर है वो किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर उतरता है, मैदान में उतरता है और किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होता है। बीजेपी लगातार कह रही है कि कोई अपमान नहीं किया है, गलतफहमी फैलाई जा रही है और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बाबा साहब के अपमान का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन पूरे विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। अब देखना है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे पर कहीं झुकती है या फिर जो स्टैंड बीजेपी का है कि कहीं कोई गलत बात नहीं कही गई है, सिर्फ गलतफहमी और कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। क्या कब तक ये बात चलता है? अब अगली खबर। और अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के एक विधायक के विवादित बोल की। 2 दिन पहले बाराबंकी के विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी को आतंकी संगठन कहा। आप पहले उनके बयान सुनिए, उसके बाद उस बयान का सार समझते हैं। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहता है। समाजवादी पार्टी के इस विधायक के बयान के बाद से बीजेपी ने खूब हो हल्ला मचाया और बीजेपी की तरफ से भी कई बयान आए। बाद में सपा विधायक ने यह कह दिया कि उनके कहने का गलत अर्थ निकाला गया है, उन्होंने बीजेपी को कोई आतंकी संगठन नहीं कहा है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर इशारों में उनका समर्थन कर दिया। अपने विधायक की बात को कहा कि अगर कोई दल या कोई संगठन लगातार इस तरीके का काम करेगा
जहां लोगों को मारना, पीटना, नंगा करके घुमाना, इस तरह की हरकतें करेगा तो उन्हें क्या कहा जाए। आप अखिलेश यादव को भी सुनिए। जो लोग नफरत फैलाएं, फेक एनकाउंटर करें, कानून से न चलें, अगर इसके अलावा कोई और शब्द हो तो बताओ, वो भी कहा जाए। अच्छा, जिस तरह संभल में काफी साल पुराना मंदिर आपके पत्रकार साथियों के कपड़े उतार लें, नंगा कर दिया जाए, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? खैर, आज अखिलेश यादव इटावा में थे और यही नहीं रुके। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रही खुदाई को लेकर के अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरीके से चारों तरफ खुदाई चल रही है मंदिरों को लेकर के, अलग अलग जिलों में पुराने मंदिरों को खोदा जा रहा है, दरअसल ये सांप्रदायिक सद्भाव को ही खोदने की तैयारी है। और बीजेपी जिस तरीके से और विजय योगी की सरकार जिस तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ सद्भाव को ही खोद देगी सरकार। सुनिए अखिलेश यादव को, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि कहां कहां और मंदिर मिले हैं और इस बार इन मंदिरों का क्या स्वरूप है। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया, लेकिन जौनपुर में एक और मंदिर मिला और यह मंदिर है जौनपुर के शहर में एक कब्रिस्तान से लगा हुआ। दरअसल ये मंदिर नहीं है, ये एक विध्वंस की इसी स्थिति में बना हुआ एक मंदिर नुमा जगह है जहां पर खुले में एक शिवलिंग मिला है। हालांकि ये शिवलिंग ऐसा है जहां जो खुले में है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ यहाँ नहीं होती रही, लेकिन आसपास के जो मोहल्ले हैं वो पूरे घने मुस्लिम मोहल्ले हैं और ये खुले में ये शिवलिंग मिला है। अब बाकायदा वहाँ हिंदू संगठनों ने यहाँ पर मंदिर बनाने, इस पर सुरक्षा देने, इसकी चार दीवारी से इसे घेरने की अपील की है, क्योंकि बगल में कब्रिस्तान है। आप इन तस्वीरों को देखिए और आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों में जो पुराने मोहल्ले हैं, जहाँ कभी हिंदू आबादी हुआ करती रही होगी, जहाँ कभी मंदिर रहे होंगे, जहाँ कभी शिवलिंग या मंदिरों के अवशेष रहे होंगे, वहाँ अब इस तरह के मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा गाजियाबाद में भी कब्रिस्तान के पास एक शिवलिंग मिला है और लोगों ने उसे ढूंढ करके निकाला है। इनफैक्ट कई जिलों में इस तरीके का माहौल है कि जब 100-200 साल पुराने जहां कभी मंदिर हुआ करते थे उसके आसपास अब कब्रिस्तान बन गए, तो कब्रिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में नए नए मंदिर निकल रहे हैं। लेकिन क्या सरकार सभी जगहों पर इसी तरीके से खोदेगी? ये एक बड़ा सवाल है। उधर संभल के चंदौसी में जो बावड़ी है उसकी खुदाई चल रही है और आज भी वहां पर खुदाई जारी है। अब देखना यह है कि वो पूरी खुदाई में कितनी बड़ी वो बावड़ी निकलती है जो वहां के राजा की बावड़ी कही जाती है, रानी की बावड़ी कही जाती है, किस तरीके का स्वरूप निकलता है। लेकिन चंदौसी और खास करके संभल के लिए ये एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।